बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो BScs पर है और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंप्यूटर के किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ICS किया है और ICS करने के बाद वो कंप्यूटर के फील्ड को बिलखसूस इसमें BScs को चूज़ किया है। अतः कि देखें, ICS करने के बाद डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे फील्ड्स आ जाते हैं, जिसमें ICS करने के बाद BS कंप्यूटर साइंस मीन्स BScs और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है ना, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और हमारी आज की जो बात है वो सिर्फ BScs पर है और इसके बाद अपकमिंग जोन सी वीडियो आएंगी वो एक BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे भी। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको BScs क्या है, BScs का मेरिट क्राइटेरिया क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर के बाद हम बात करेंगे इसका सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं। सैलरी पैकेजेस के बाद हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, इसका स्कोप क्या है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BScs करवा रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं BScs की जानब। BScs है क्या? BScs बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, इसे BS कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। ये ICS के बाद 4 साल की डिग्री होती है जिसके 8 सेमेस्टर होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स देखिए, अब ICS करने के बाद स्टूडेंट्स के पास ये 3 ऑप्शंस होते हैं बिलखसूस जिसके जाना वो ज़्यादा जाते हैं, जिसमें BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BScs है, BS IT मीन्स BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब अगर हम बात करें BScs की, BScs ये इन दोनों का मिक्स समझ लें आप, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन दोनों में अगर मेन हब की जो हैसियत हासिल है वो BScs को है। और कोई आपसे ये कहे या आप किसी से ये मशवरा लें कि ICS के बाद मैं कौन से डिपार्टमेंट में जाऊं, तो बेटे BScs ये डिग्री आपके लिए नहायत शानदार डिग्री होगी, नहायत बेहतरीन डिग्री होगी, क्योंकि इसमें रहते हुए आप जो बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं उन फील्ड्स में भी आप काम कर सकते हैं और BScs करने के बाद जो बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में काम करते हैं आप उनमें भी काम कर सकते हैं कि BScs का ये है। और अगली मज़े की बात, BScs जो डिग्री है ये इंटरनेशनल लेवल पे डिग्री है। मतलब कि ये डिग्री अगर आप पाकिस्तान से डिग्री करके जाते हैं, जितना पाकिस्तान में इसको माना जाता है, जितना पाकिस्तान में इसका स्कोप है, इससे कहीं ज़्यादा फॉरेन कंट्री में है। अदरवाइज़ बसाव का ऐसा होता है हमारी पाकिस्तान की जो मास्टर डिग्री है वो फॉरेन कंट्री में जाके इंटरमीडिएट कंसिडर की जाती है। अगर हम यहाँ से MBA करके जाएंगे या दीगर जोन से डिग्री लेके जाएंगे फॉरेन कंट्री में जाके, वो वहाँ MBA कंसिडर नहीं की जाएगी, उसको वहाँ इंटर या बैचलर के तौर पर कंसिडर किया जाएगा, बल्कि इंटर के तौर पर। लेकिन एक BScs ये वाहिद एक ऐसी डिग्री है, अब पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से करके अगर फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ भी इसको BScs की, इसको बैचलर की हैसियत ही हासिल रहेगी। तो इसलिए इसको मेन हब भी कहा जाता है। कंप्यूटर की जो उनसी डिग्री हैं उनमें से जो मेन हैसियत, सबसे ज़्यादा जो असल हैसियत, जो सबसे ज़्यादा जो हैसियत हासिल है वो इस डिग्री को है BScs को। अब देखिए BScs का इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। BScs का एडमिशन क्राइटेरिया वो ये है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ICS किया है। अब ICS के भी नेक्स्ट टाइप्स हैं, ICS के मुख्तलिफ कम्बिनेशन है। अब कम्बिनेशन पे हमने ऑलरेडी पहले बात की हुई है। अब देखिए ICS का जो बच्चे BScs में या कंप्यूटर के किसी फील्ड में जाना चाहते हैं उनको चाहिए वो ICS करें, और ICS भी फिज़िक्स मैथ कंप्यूटर इस कम्बिनेशन में वो ICS करें। अतः कि देखिए इससे हट के भी कम्बिनेशन है, फिज़िक्स है, स्टैट है, कंप्यूटर है, ये कम्बिनेशन भी है। फिज़िक्स है, स्टैट है, मैथ है, ये कम्बिनेशन भी है। फिज़िक्स है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, ये भी कम्बिनेशन है। अब दीगर कम्बिनेशन मुख्तलिफ कॉलेजेस के मुख्तलिफ कम्बिनेशन है जिसमें वो ICS करवाते हैं। लेकिन मेन अगर आप एक प्रॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आप एक सही लाइन पे चलना चाहते हैं, तो देन आपका ICS फिज़िक्स मैथ और कंप्यूटर के कम्बिनेशन, इसके साथ आपका ICS होना ज़रूरी है। और अतः कि बाज़ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं
जो जस्ट आपसे इंटरमीडिएट रिक्वायर करती हैं, आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री हो, उसमें आपने आईसीएस किया है, आपने एफएससी मेडिकल की है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, आपका आईकॉम है, आपका डीकॉम है, आपका एफआईटी है, आपका एफए है। वो बाज़ यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऐसा नहीं करती। अब जो मेन यूनिवर्सिटी है, जो जिसे हम कहते हैं ब्रांड यूनिवर्सिटीज़, वो आईसीएसई रिक्वायर करती है, जिसमें फिजिक्स और मैथ का वो कॉम्बिनेशन लेती हैं, ठीक है ना। और बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, अतः कि पब्लिक के पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं कि जो जस्ट आपसे इंटरमीडिएट रिक्वायर करती हैं और आपको कंप्यूटर फील्ड में BScs में एडमिशन दे देती हैं। तो आप मेन फोकस बेटे कीजिएगा, आपका आईसीएस फिज़िक्स और मैथ के कम्बिनेशन में होना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर हम मेरिट की बात करें तो आयरोस टेक्नोलॉजी का, आयरोस कंप्यूटर फील्ड का जो मेरिट है वो मेडिकल की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब जो इसका पब्लिक में मेरिट है वो 80% से लेके 95% इतना मेरिट पब्लिक सेक्टर में, मींस गवर्नमेंट सेक्टर में इतना मेरिट है ये कंप्यूटर फील्ड का BScs का। अगर आप BScs में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो देन आपके मार्क्स मिनिमम 80% से लेके 95% तक होने चाहिए, फिर जाके पब्लिक के किसी सेक्टर में, किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। ये नहीं कि आपने 80% मार्क्स ले लिए हैं और आप ये कह देते हैं कि नहीं जी मेरा PUCIT में मेरा एडमिशन हो जाएगा। भाई 80% पे आपका एडमिशन वहाँ नहीं होगा। अगर आपने 80% मार्क्स ले लिया, आप कहते हैं कि मेरा GCU में एडमिशन हो जाएगा, तो ये कंफर्म नहीं है आपका GCU में हो जाएगा। आप एक यूनिवर्सिटी का नहीं कह सकते। बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी की मैंने बात की, उनका 80% से लेके 95% तक, तो उनका 80%, ये क्लोजिंग मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ, इतने पर उनका मेरिट क्लोज होता है। तो आपके मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 80% से लेके अबव 90% होना ज़रूरी है। और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर में 50% अबव आपके मार्क्स होना ज़रूरी, मीन्स आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपने एफएससी, आईसीएस, एफए वगैरह आपने किया हो। प्राइवेट इदारे तो 50% से लेके ऑनवर्ड आपके जितने मार्क्स भी हैं आप एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, कुछ प्राइवेट इदारे ऐसे हैं जिनके पास मुख्त सीटें होती हैं, ठीक है ना, और वो वहाँ फिर मतलब कि मेरिट अरेंज कर देते, वो वहाँ कह देते हैं कि इतने % जिनके मार्क्स हैं वो लोग हमारे पास आएँ, तो उतने स्टूडेंट्स रखने के बाद बाकियों को वो गुड बाय कह देते हैं। अब हम बात करते हैं इनके फ़ी पैकेजेस क्या होते हैं। सारी बात है, जो बच्चे कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में उनको इल्म होना ज़रूरी है। ये लोग बेचारे एडमिशन ले लें या एक कंप्यूटर फील्ड की खातर बाकी दीगर जो फील्ड्स हैं उसमें भी अप्लाई करने से वो ग्रेज करते हैं, नहीं जी बस ठीक है इसमें अप्लाई कर दिया ये ठीक है, लेकिन ये जान भी लें इनका जो फीस पैकेज है या फीस का शेड्यूल है वो क्या है। अगर आप पब्लिक सेक्टर में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो पब्लिक सेक्टर में जो BScs की फ़ीस है वो 30,000 से लेके 50,000 पर सेमेस्टर है, और सेमेस्टर का जो दौरानिया होता है वो 6 माह होता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपकी फ़ी 50,000 से लेके 1,50,000 रुपये पर सेमेस्टर, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है। अब जिस तरह प्राइवेट रैंकिंग पे जाते जाएंगे, कुछ ब्रांड भी प्राइवेट हैं, तो उसी तरह उनकी जो फीसेस हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। अगर आप आईसीएस कर लेते हैं, BScs कर लेते हैं, BScs करने के बाद आपके जॉब पैकेजेस क्या हैं, ठीक है ना, लेकिन BScs किया जाए, जस्ट डिग्री हासिल ना की जाए। तो अगर BScs आप कर लेते हैं, पब्लिक में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज़्यादा आती हैं इसकी। अब गवर्नमेंट जॉब्स में 30,000 से लेके 1 लाख तक ये आपका पर मंथ सैलरी पैकेज निकलता है। पर मंथ सैलरी पैकेज आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बनता है। अगर प्राइवेट में बात की जाए तो 50,000 से लेके 2 लाख प्लस आप पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जहाँ ऑफिस है ना वहीं कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है, और कंप्यूटर को फिर चलाने वाले, कंप्यूटर को वहाँ इस्तेमाल करने वाले जो मेन लोग होते हैं वो BS कंप्यूटर साइंस वाले ही होते हैं, क्योंकि वर्किंग इस कदर होती है, सॉफ्टवेयर पे काम करना है, नेटवर्किंग पे काम करना है, दीगर चीज़ें उस पर काम करना है, और एक आम बंदे के वो बस का किसी और बंदे के बस का वो रोग नहीं है, उनके बस का वो काम नहीं है। तो अब देखिए, अगर आप BScs की तरफ जानते हैं तो फंडामेंटल लैंग्वेजेस चंद होती हैं, तो ये उनके बारे में, जिसमें C++ है, ऊप है, HTML है, जावा है, PHP है, CSS है, मोबाइल एप्लीकेशंस है और जावा स्क्रिप्ट्स है। ये फंडामेंटल लैंग्वेजेस है।
इनकी बुनियाद और नेक्स्ट अगर बात करें तो इनकी आगे मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं, बहुत डीपली बात इस पर की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा इसका हिंट देना आपको ज़रूरी था। अब अगर आप BScs कर लेते हैं तो स्कोप क्या है? एक बात तो मैंने आपसे पहले कर दी कि जहाँ जहाँ आपको कोई ऑफिस नज़र आता है वही BScs बंदे का काम है। उसमें आप गवर्नमेंट सेक्टर में देख, गवर्नमेंट सेक्टर के हर डिपार्टमेंट के अंदर BScs बंदे की ज़रूरत है। जो डिपार्टमेंट भी है उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ जाता है, उसमें कोई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आ जाता है, उसमें कोई मेडिकल डिपार्टमेंट आ जाता है, उसमें कोई इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट आ जाता है। वहाँ कंप्यूटर में जहाँ बंदा बैठा हुआ है वहाँ BScs मतलब कि BS कंप्यूटर साइंस वाले बंदे की वहाँ ज़रूरत है। ये एक आप ज़हन में रख लें। सबसे ये वाहिद एक ऐसी डिग्री है जो आप कह सकते हैं हर जगह जिसकी ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट के बैंक्स में चले जाएं तो वहाँ भी BScs की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप कॉमर्स की फील्ड में चले जाते हैं तो वहाँ भी इस बंदे की ज़रूरत है कि आप इनकार नहीं कर सकते कि किसी ऐसी जगह पर इस बंदे की ज़रूरत ना हो। तो अब चंद आपको चीज़ें बता भी देता हूँ इसका स्कोप क्या है। तो अगर हम BScs की बात करें, BScs करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये इसमें आ जाता है, एप्लीकेशन डेवलपर ये है, साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद गेम डिज़ाइनर एंड डेवलपर, ठीक है ना, वेब डिज़ाइनर एंड डेवलपर, IT सेल प्रोफेशनल, IT ट्रेनर्स, नैनो टेक्नोलॉजिस्ट, नेटवर्क इंजीनियर, एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ इस बंदे की ज़रूरत, और उसके बाद कम्युनिकेशन में श्योर, उसके बाद कॉमर्स, एग्रीकल्चर, बैंक्स, इंडस्ट्रीज, टेलीकम्युनिकेशन रिसर्चर के मीन्स इन तमाम जगहों पे ये इसको भी चंद चीज़ें जस्ट आपके सामने शेयर कर दी हैं तो जिसमें आप इसका स्कोप है, जॉब्स हैं। अदरवाइज मैंने एक जो बात कर दी कि हर जगह जहाँ जहाँ एक ऑफिस है ना वहाँ BS कंप्यूटर साइंस वाले बंदे की ज़रूरत है, और वो पब्लिक सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है। और इसके बाद हम बात करें कौन कौन से इदारे हैं जो BScs करवा रहे हैं, ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो BScs ऑफर कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 650 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ हैं, 650 से या 605 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादा इदारे हैं जो BS कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रहे हैं। उनमें चंद इदारों का आपके सामने तज़किरा करता हूँ कि उसमें देखा जाए पब्लिक और प्राइवेट दोनों में, पंजाब यूनिवर्सिटी PUCIT ये BS कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रही है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ये उसके जितने कैंपसेस हैं वो भी करवा रहे हैं, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ इनके कैंपस हैं वो सारे करवा रहे हैं BS कंप्यूटर साइंस। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, हत्ता के मज़े की बात बाद स्टूडेंट ये समझते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कुछ भी नहीं, वो साहब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी BS कंप्यूटर साइंस या इस तरह के जो के प्रोग्राम हैं उसमें ये हम लफ्ज़ से बोलते हैं पढ़ने डाल देती है बंदे को। मेन वायलेट डिग्री है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, ठीक है ना। तो और उसके बाद UET लाहौर, उसके अदर जो कैंपसेस हैं वो भी करवाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कैदम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और इसके दीगर कैंपसेस, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। और ये यूनिवर्सिटी बिलखुसूस उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए भी कि जिनके वालिदैन या जिनके हालात उनको इजाज़त नहीं देते वो घर से कहीं दूर जाकर पढ़ सकें। घर में उनको नेट का कनेक्शन का होना ज़रूरी है, वो घर में बैठ के एडमिशन भेज के घर में बैठ के मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। और इस पे एक इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको तैयारी कैसे करवाती है या वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है वो कैसे है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। अच्छा, इसका एडमिशन का एक बता दूँ कि आपके 50% मार्क्स हों आपका इसका में एडमिशन हो जाएगा। इसकी कोई वो लंबी चौड़ी लिस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, डेली का एक लेक्चर आ जाना वो आपने सुनना है, उसकी आपने तैयारी करनी है। और उसके बाद जिस शहर से आपका ताल्लुक है आपके करीबी कोई ना कोई सेंटर बना होता है 10-15 किलोमीटर के फासले पर, वहाँ जाके अपने कंप्यूटर पे पेपर देने और आप PhD तक, इंटर के बाद PhD तक आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से तालीम हासिल कर सकते हैं। और वायलेट डिग्री है, HEC रिकगनाइज है। और उसके बाद लम्स, प्राइवेट सेक्टर में बात की जाए ये महंगी तरीन यूनिवर्सिटीज़ की बात, लम्स है, नस्ट है, कॉमसेट यूनिवर्सिटीज़ है, UMT है, UCP है, लाहौर यूनिवर्सिटी, स्पिरिट यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट सेक्टर में के लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। तो ये चंद यूनिवर्सिटीज़ का दिए स्टूडेंट्स मैंने तज़किरा किया है क्योंकि मैंने पहले बता दिया 605 से
ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BS कंप्यूटर साइंस ऑफ़र कर रही हैं। और BS कंप्यूटर साइंस को कंप्यूटर के जितने फील्ड हैं उनमें जो मेन हैसियत हासिल है, जो असल हैसियत हासिल है, वो BScs को है। अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में जाना चाहते हैं, ऑलराउंडर बनना चाहते हैं, तो देन आप BScs को ज्वाइन कर लें, आप BScs की डिग्री को। और फॉरेन कंट्री में भी इस डिग्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। वहाँ ये इसको इंटरमीडिएट नहीं जाना जाएगा और वहाँ भी इसको इस डिग्री को बैचलर ही जाना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने बात की इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी, ठीक है ना। और इसके एडमिशन पे, इसके मेरिट पे, इसके फ़ीस स्ट्रक्चर पे, इसकी सैलरीज़ पे, इसकी लैंग्वेजेस पे और स्कोप पे और यूनिवर्सिटीज़ पे हमने बात की। और इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे, उसके बाद वाली वीडियो BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे होगी। और उसके बाद हम आपको इन तीनों का जो मेन डिफरेंस है वो बताएंगे। और उसके बाद टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ भी आपको बताई जाएगी IT फील्ड में, कंप्यूटर के फील्ड में कौन कौन सी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद तकरीबन 4 से 5 वीडियोस ज़रूर आपको कंप्यूटर पे मिलेंगी। तो आप हमारे साथ रहिए। अल्लाह पाक आपको सलाम से तो सलामती वाली ज़िंदगी दे।